जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी टेट 4 बीपीएससी टेट 5 का एग्ज़ाम होने वाला है। एक एग्ज़ाम हो गया, एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक को यानी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है या समर्पित है। इसकी राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9वां मंडल। ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, परुश्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। तो इसकी दर की बात की जाए तो 1/6 है, यानी इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 800 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो किस युग से जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। किस काल में, अगर बात की जाए इसका राइट आंसर, क्वेश्चन पर समझिए। कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है बाबू, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि एशिया माइनर स्थिति बोगा जो कोई का महत्व इसलिए क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, तत्स्य का उल्लेख मिलता है। तो ये इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, ये हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा हम जब वीडियो बना रहे थे ना, तो इसका शॉर्ट वीडियो, तो इसका आंसर इसी में टिक आउट कर दिए, तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आंसर भी आपको सामने ही है। तो पहला प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न कर रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। तो कौन थी, राजगिरी थी। अगला प्रश्न कर रहा है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो किस शासक के द्वारा, उदयन द्वारा। किसके द्वारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयन द्वारा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप सब भी देख रहे हैं कि कौन कौन कब कितने इसमें क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है। अगला कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें, अंगुत्तर निकाय में। किसमें बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भी, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो कौन सा राजा था जी, घनानंद, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ। तो किस सदी में हुआ जी, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है आप लोग देखिए सब कब कब पूछा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। अगला प्रश्न कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ होता है, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। किस नगर में आयोजित की गई थी, इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, मगध। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो कहाँ आयोजित हुई। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है बाबू, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आत्मदमन। ठीक है बाबू, अगला हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बाबू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन है जी? 14वां पूर्व। ठीक है, अगला कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसकी राइट आंसर की बात कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मखलिल गोसाल। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, कह रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो किसका था जी? हिंद यूनानी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपका 20 जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मौर्य राज्य के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपको पर डे ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन लाएंगे जो आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना रन देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।